Hello everyone, welcome to Being Logical. This is my very first video on important current affairs series, which will help you for your CLAT exams, MST CT exams, CUT exams, ALET, SLAT, and LAT, everything. Okay, so let me give you all an overview of this series, which I planned. Though I posted a community post on it, but never mind. So basically, what I planned is that I'll be uploading weekly important current affairs and static part related to it. I'll be also uploading every week a new video in this important current affairs series, and added to that, I'll be uploading all law exams related informations like CLAT, MS, all exams. I'll be uploading the colleges related to that exams, okay, top colleges, their fees, placement, how to cope up with all the sections of that exams, all things, okay. So, what I expect from you all that you should take note of these important current affairs and revise it thoroughly. Make two separate notebooks, one for the current affairs part and the other one for the static part. क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है यार कि MST CT इस एग्जाम्स में आपके क्या होते हैं स्टैटिक पार्ट ज़्यादा कवर आते हैं, तो अब स्टैटिक के लिए आप उसमें आप ढूंढने लगोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। दो सेपरेट कॉपी रहेगी तो आराम से पढ़ सकेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स वाला सीरीज। ये आज हमारा पहला सीरीज है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Total number of GI tags in India has reached to 432. Okay, तो टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स इन इंडिया कितने हैं? 432 हैं। 25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर को। और गुड गवर्नेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे फॉर्मर PM रह चुके हैं। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वही 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। फिर इंडियन रेलवे सेट टू मॉडर्नाइज इट्स स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इंडियन रेलवे जो है वो अपना स्टेशंस को मॉडर्नाइज करेगा अंडर विच स्कीम? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। यूके's रॉयल मिंट अनवील्स किंग्स चार्ल्स 3 कॉइन्स। इससे हमें दो चीज पता चलती है कि यूके में कॉइन को कौन बनाता है? रॉयल मिंट बनाती है, और यूके का नया किंग कौन बन गया है? चार्ल्स 3 बन गया है, ओके। फिर इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू सन टू स्टडी सन इस आदित्य L1, जैसे कि इसरो बनाया है और ये 2023 में जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का पहला डेडिकेटेड मिशन जो कि सन को स्टडी करेगा उसका नाम है आदित्य L1, जिसे कि इसरो ने बनाया है, और ये आपका जाएगा 2023 में। PV सिंधु 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन वर्ल्ड, ओनली इंडियन एंड बैडमिंटन प्लेयर इन टॉप 25। 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड जो था कि PV सिंधु है, और ये ओनली बैडमिंटन प्लेयर है टॉप 25 में जो कि है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल, ये आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता में आ गया है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल जो है ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में आ गया है। द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंडिया में रजिस्टर की गई थी वो कब की गई थी? 1905 में की गई थी। इंडिया में जो फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर किया गया था वो कब किया गया था? 1905 में किया गया था। पुष्प कमल दहल, जिसे कि प्रचंड बोला जाता है, वो आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए फॉर द थर्ड टाइम। पुष्प कमल दहल, जिसे कि प्रचंड बोलते हैं लोग, वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए फॉर द थर्ड टाइम। तो नेपाल का आपको PM, फॉर्मर PM पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, कैपिटल पता होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के PM बन गए हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM बन गए हैं। आपको इजराइल का कैपिटल, फॉर्मर PM, प्रेसिडेंट ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम टू कम अप इन ओस्लो नॉर्वे इन 2023, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिकल पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम कहाँ आने वाला है? ये ओस्लो नॉर्वे में आने वाला, कब? 2023 में। ओस्लो जो होता है वो नॉर्वे का कैपिटल होता है। इंडिया टू राइज टू थर्ड स्पॉट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल बाय 2037 फ्रॉम 5th इन 2022। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में इंडिया की रैंकिंग अभी फिलहाल फिफ्थ है, और 2037 तक इंडिया थर्ड स्पॉट में जा सकता है। इंडिया टू बिड फॉर दी 2036 ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इंडिया जो है 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करने वाला है, होस्ट करने के लिए उसे। India is ranked 5th on the global list of the best cuisines of 2022. Best cuisines of 2022 में इंडिया की रैंक जो है 5th है, और फर्स्ट जो है वो इटली है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 दिसंबर को, ओके।
सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट कवर कर लेते हैं हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे कि नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में आपको सबको बताना चाहिए कि नमामि गंगे प्रोग्राम आपका 2014 में आया था। इसका टोटल बजट आउटले जो है 20,000 करोड़ का है। इसके जो आपके मैस्कॉट हैं वो चाचा चौधरी हैं, ठीक है। बस ये 3 चीज़ आप इसे नोट करिए कि नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में आया, 20,000 करोड़ का बजट आउटले है और टोटल जो मैस्कॉट हैं वो है चाचा चौधरी। ऐसे ही जीआई टैग के बारे में हमने पढ़ा था अभी कि 432 टोटल जीआई टैग्स इंडिया में। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी था, जो कि 2004-2005 में आया था, ठीक है। जीआई टैग जो 10 साल के लिए रहता है, उसके बाद रिन्यू करा सकते हैं नेक्स्ट 10 साल के लिए भी फिर से उसको, ठीक है। जीआई का फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। G20 के बारे में पता होना चाहिए सबको कि 1999 में आया था ये। इसमें टोटल 19 कंट्रीज होती हैं और एक यूनियन होता है, यूरोपियन यूनियन भी होता है। तो 19 कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं वो आपको ये पता होना चाहिए, लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, द यूके, द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है, मतलब कोई परमानेंट हेडक्वार्टर G20 का नहीं है कोई भी। और G20 की फर्स्ट समिट जो हुई थी आपसे वॉशिंगटन डीसी यूएस में थी, कब? 2008 में, ठीक है। G20 की फर्स्ट आपकी जो समिट हुई थी वो कब हुई थी? 2008 में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी यूएस में। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये आपकी वन ऑफ दी 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है इंडिया की, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि कितने सेंट्रल आर्म फोर्स होते हैं, 7 होते हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो एक है, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो था आपका ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाता है। 1965 के वॉर के तहत ये बनाया गया था इसको, ठीक है। सुजोय लाल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डिफेंस डायरेक्टर जनरल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1935 में आया था, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो इनका बहुत बड़ा हाथ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। किस कमीशन के द्वारा आया था ये? यंग हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा आया था, ठीक है। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था? जो कि ब्रिटिश था, वो था ऑलबॉन स्मिथ। और सी डी देशमुख जो थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई का? शक्तिकांत दास है। सो बेसिकली फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑलबॉन स्मिथ थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख, और प्रेजेंट गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपका 1988 में आया था, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये आपकी माधवी पुरी जो है सेबी की करंट चेयरमैन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सेबी के बारे में इतनी बातें हैं। सो बेसिकली हमने इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट कवर कर लिए। आई होप आपको ये यूजफुल लगे होंगे और आप इसे नोट करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट वीक, जो कि नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक के मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय।